लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाए। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बहुत 420 है, वो यहाँ आपको धोखा दे के निकल गया। एक एक पुलिस चली गई। जब निकल गई पुलिस तब वो निकला और कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा क्यों? कहा क्यों कहे तो तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अच्छा बिठा के पकड़वा दिया था, लेकिन ये तो को मुझे देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी। जो मैंने सच बोल दिया तो अल्लाह ने तुझे उनकी निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, मारा भी जाता और खुदा के यहाँ मेरी गिरफ्त होती। पता चला कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और तौबा करके जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे की निस्बत से अल्लाह उसको बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसलिए कब्रों पे जाओ, अकीदत के साथ हाज़री दो और लहू व लईब से बचो। चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज रोज़ा की तैयारी कर लो। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअत नफ़र यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी, 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील क़ुरान, कुरान को पढ़ने वाला, जो कुरान की तिलावत करेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफ़िज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भूखा हो, ये समझ कर जाओ कि ये हमारा भाई है, इंसानी भाई है, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। ये समझकर तुम उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। तो अल्लाह दे तो गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिला दो। ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजेगा, बदकारों को जहन्नम की तरफ भेजेगा। तो जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाने वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमारफ्तनी या फला, अय फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफ़ाअत कर दे। वक़ाल अल-आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमारफ्तनी या फला, अय फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दे। फयशफ़ानी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए रहती दुनिया में हो सके तो किसी को खाना खिला दो, हो सके तो पानी पिला दो। ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे आपके हालात इतने वो हो गए हैं, आदमी इतना कंजूस हो गया, सोचता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और के बाद लेगा बनिया की दुकान पर के भैया फुटकोरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो
तो दुकानदार नंबरी दे दी। जब नंबरी नोट पैस तो मार फैलाए फैलाए रास्ता मुका देख है तो कहला के कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह जब काम पर जाए हुआ तो बक्सवा खोल के उका निकाल के देखी जोगे तके बांध कह के चला गया। शाम के जब फिर लौटा तो फिर बक्सब जुटा। बहुत मगन में के 100 के नोट घरे धरा है। सुबह शाम बक्सा खोल खोल देखे ही मेरे देखे लागत है कोनो मदार बंद की है। अलग मर्दी जुमक दिन आवा जुमुक दिन काम करे चला गया। वो गंवार से जुमा से काम मतलब और के घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौलवी साहब जुमा में तकरीर करते रहे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 मठ है, जो नहीं देगा उसको अजदहा साहब कब्र में डसेगा। वो तकरीर के बीवी सुनी घर में तो कहे हाय मौलवी कहा थे 40 में 1 100 मठ है, जो नदी का अजदहा साहब काटी कब्र में। तो हमरे घरे 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमो दे ने हमो का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दी लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा। बक्सा खोली तो वो कपड़वा उठे तो खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कही हाय लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। तो बीवी गोरेज कही सिया हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा 2.5 का है रे। कहीं रे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1 100 मठ है, जो ज़कात न दी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे मौलवी का। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा वहाँ तो राय डायरे रे चलो जब मौलवी से लेके आओ। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखें तो कहीं मांगे जी कहीं मांग लो नहीं 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। तो औरतिया कहीं जाओ चाहे रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं ले आओ रे नहीं मैं 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे। कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकला धड़ाम से गिराओ सांस वांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील। अब कहीं हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जानी सही बात मरीगा हो बहुत बड़ा मक्कार रहा है। तो वो कब धवे दफना की तैयारी होला उका न उहे नहाए भी ली। दुनिया में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है उसके ज़िंदगी में। नहाए ले जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने और कफन पहना के जनाजा लेके चले। बहुत ढीठ रहा है। जब जनाजा लेके चले तब वो क्या औरतिया सोची साहिल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वो औरतिया दौड़ी कहे मेरे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, अपने आदमी से आखिरी बात कही ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहे 2.5 रुपये वो ले आई है, कहीं उसका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। हुआ गए नमाज पढ़ के थे कब्र में रखिन रकली जोड़ी माटी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा जाए हाय अल्लाह अब मर जाइए अब न बची। फिर दौड़ी कहे मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कही ली। तो लोग हट गए। तो लकड़ी वकड़ी हटा के कब्र में उतरी। उतरे के बाद फिर उसके काने में कहते कि उठ रे उठ चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहते वो 2.5 रुपये वो ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ते। बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर है। जब बाहर है तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भे। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा कहीं से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनी तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे और तू मस्जिद में घरों लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पर खर्च करो और सबसे ज़्यादा खर्च अपने माँ बाप पर करो। कुरान में 1 जगह नहीं 2 जगह नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने इसी मजमून के ताल्लुक से फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो।
पीर के बारे में है एको दफ़ा नहीं आवा, मौलाना के बारे में एको दफ़ा नहीं आओ। तो आज मौलाना का लुटावत हो, पीर साहब का लुटावत हो, और जो बाप के बारे में, माँ के बारे में 17 जगह कुरान ने कहा, हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं करते हैं, मुतवज्जा नहीं होते। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए एक हदीस में बताया कि ऐ लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपनी औलादों की कमाई खाया करो, सरकार फरमाते हैं। और आज हम माँ बाप को तरसाते हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, एक हदीस सुन लें, फिर अभी हजरत तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ बताएंगे। हदीस पाक में अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले होंगे जो औरत नमाज की पाबंदी करके दुनिया से जाएगी, रमज़ान का रोज़ा लेके जाएगी और अपने शौहर की फरमा बरदारी करके जाएगी। खुश नसीब है औरत जो शौहर की फरमा बरदारी करे। इसीलिए हुज़ूर से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया, इज़ा नज़रा इलैहा, जब मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत उसको खुश कर दे। तो औरत अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, अपने शौहर का शुक्र अदा करे, नाशुक्री न करे शौहर की, तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज़ से बहुत महरूम हैं। शौहरों की नाशुक्री हमारी माँ बहनों की फितरत में आ चुकी है। जिंदगी भर इनके सब सामान पुरिया फौरन कहीं है, तुम कबू हमका खुश रखे हो, जिंदगी भर तुम हमका तरसाया, पूरी जिंदगी चाहे इनकी बात मान लो। ऐसे हमरे उधर है एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़ा था और टोपी कबू नहीं उतरत है। टोपी हमेशा लगाए रहे, सोई हैं तो टोपी लगाए रही हैं, जई हैं तो टोपी, और मस्जिद में ज़िंदगी में उनका नहीं देखा। तो ये हमारे गांव वाले उनके नाम रख दें पंडित, तो उनके लकब उनके मेहरुआ के नाम होगा पंडितैन। आजकल मेहरुआ फट से सर्टिफिकेट पावत है, चाहे अलिफ बे न पढ़े हो, और हाफिज जी के साथ शादी होगी तो फौरन हफजाइन। ऐसे एक को गोली न जाना, तो डॉक्टर के साथ निकाह होगा तो डॉक्टरैन। ऐसे वो जब उनके पंडित तो उनके औरत के पंडित हैं। एक दिन छोटी वाली मछली भी खाई, पंडित ले लीन, और जब पंडितैन बना के रखीन खाना दीन, पंडित खा लगे तो मछलियाँ करुआन। तो पंडित कहने, अरे धोए नहीं रहे रे, ऐसे बनाए डारे कह रे करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते, तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रहे हमार। तो पंडित अपने बिटिया बोले, कहें तेरी बिटिया तू खा, बिटिया खैस, तो वो कहते हाँ माँ करुआत है। तो पंडित कहते, अरे निमकौरी तलवा इतनी धरा रहा, वही तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडितैन उठाई देखें तो कड़वा तेल वाली शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल वाली शीशी खाली। तब पंडितैन अपन खोपड़ी पीटी, हाँ हम जाने नहीं पाए, वही तेल बताओ डारे बैठी निमकौरी तेल, और मर्द कहा थे करवा था, तो कहा थे तू है जू जरना। हाँ बताओ। इसीलिए बताया गया कि औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। सबसे खुश नसीब औरत वो है जो अपने शौहर को राजी कर ले। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें और बद्दुआओं से बचें। आजकल बद्दुआ भी बहुत देती हैं, बहुत बद्दुआएं। थोड़ी बात बिगड़ जाएगी तो फौरन कोच फैल जाएगा। एक जगह मियाँ बीवी झगड़ा की हैं तो मर्दवा हारेगा, अक्सर मर्द हारत हैं आजकल।
जब मर्दवा हारेगा तो दुआ मांगेला, या अल्लाह ये झुट्ठी हो तो युका उठा लो, हम झुट्ठी हो तो हमका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका उठा लो, या झुट्ठी हो तो युका उठा लो। वह औरतियों को फैलाए दी कहे या अल्लाह यू झुट्ठा हो तो युका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका बेवा बना दो, या अल्लाह या झुट्ठा हो तो युका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका बेवा बना दो। बताओ, मरे लौट पोट मर्दव है। औरत बेवा कब होते? जब मर्द मरत है तभी तो। इसलिए आजकल हमारी माँ बहनें बद्दुआ में बहुत माहिर हैं। है मेरी माँ बहनों, उस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है जिस नबी ने कभी बद्दुआ नहीं मांगी, जिस नबी के शान में किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे अपने हजरत से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह इन लोगों को समझा दें कि ये नाच के किनारे न जाए, वरना ये हजरत शहीद भोले बाबा का है, क्या क़यामत के दिन इनको मुँह दिखाओगे? अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर ईमान है, रसूल की बातों पर ईमान है, तो कल इनको क्या मुँह दिखाओगे? कब्र में अल्लाह के रसूल आएंगे, क्या मुँह दिखाओगे? अब तो पढ़ा लिखा माशरा हो चुका, पहले रहे नौटंकी उटंकी देखत रहे, सफेड़ा देखत रहे, नाटक देखत रहे, अब तो लिल्ली घोड़ी ख़त्म होगी दुनिया से। हाँ, बोलो ख़त्म होगी कि नहीं? अब तो नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन अब हर घर में लिल्ला घोड़ा तैयार होगा, जहाँ बिहार हो दूल्हा बनी हो कि आगे मटकी है सब। हाँ, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, मालूम होता बस कमाए लेते हैं, दना दन कूदत है। ओमा मेहरू ऐस जुटी है, हमरे आदमीवा देखो 5 फुट कूदत है, हमरे गुडवा कब्बक देखो सबसे ज़्यादा उलरत है। ये बेहयाई नहीं है तो क्या है यार? है? नीक नहीं लागत है, शक्ल देखे नीक नहीं लागत है, धरे मटकत है। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। हुज़ूर फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए गुजारिश है कि बुज़ुर्गों को बदनाम न करो, सुन्नियत को बदनाम न करो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, पाक व साफ़ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने लोगों ने जलसा करा अल्लाह ताला उनको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर